हेलो बच्चों, पार्ट 4 में आपका स्वागत है। समांतर श्रेणी का ये पार्ट 4 है और इसमें हम लोग कुछ एडवांस लेवल के सवालों को हल करना देखेंगे कि किस तरह से थोड़े से समांतर श्रेणी में एडवांस लेवल के सवाल आपसे पूछते हैं। ये पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपने अच्छे से नहीं देखा, जिसमें हम लोगों ने एकदम बेसिक को कवर किया था। पार्ट 1 में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि एकदम बेसिक से, ठीक ना, कि एपी होती क्या है, पढ़ते कैसे हैं, इसमें जितने भी पद थे हमने इनको डिटेल में समझा कि भैया पद किसे कहते हैं, सर्वांतर किसे कहते हैं, स्मॉल ए का मान क्या होता है, स्मॉल एल का मान क्या होता है, स्मॉल एन का मान क्या होता है। फिर पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था कि एनवा पद क्या होता है, किस तरीके से, इसके ऊपर हम लोगों ने अच्छे से कम 10-12 सवाल हमने अच्छे से लगाए थे, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने देखा था कि एपी के प्रथम एन पदों का योग, ये भी हमने बहुत अच्छे से समझाया था कि ये दो फॉर्मूले होते हैं, ये कब ये लगता है, कब ये लगता है, बहुत अच्छे से हमने समझाया था। आज ये इसका आखिरी पार्ट है और इसमें हम लोग एकदम हाई लेवल के सवालों को देखेंगे और ये चांसेस ज़्यादा है कि ये अगर एग्जाम में जब कभी भी आएंगे, वैसे जल्दी आएंगे नहीं, लेकिन जब कभी भी एग्जाम में आएंगे तो आपको हमेशा टॉप के नंबर दे जाएंगे। टॉप के नंबर या तो 6 नंबर के आएंगे या तो 8 नंबर के आएंगे, ठीक है बेटा। तो देखते हैं हम लोग इसमें अब ये, लेकिन थोड़ा सा वार्निंग है कि अगर आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं आता तो आप इसमें बहुत घूम जाएंगे, क्योंकि हम इसमें बेसिक कवर कराने वाले नहीं हैं, ठीक है बेटा। तो आपको आई बटन पर लिंक मिल रहा होगा, आप यहाँ पर जाके जरूर चेकआउट करिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा होगा पूरी मैथ का, है ना, पार्ट चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक आपको पूरी मैथ का प्लेलिस्ट आपको दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा आपको 10th की इंग्लिश का भी कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे ग्रामर से लेकर लिटरेचर तक, ठीक है बेटा। देखते हम लोग, देखिए सबसे पहले हम लोग सवाल को शुरू करते हैं। क्या हमसे कह रहा है ये कोई एपी दिया है, क्या 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस का 81 है, ठीक है ना। अब इस टाइप के सवाल में हम लोग लगा के आ चुके हैं। फिर कह रहा है क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। अब अगर शून्य है तो क्या कह रहा है, सकारण उत्तर दे, कारण भी बताइए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इस पे फोकस करते हैं। कह रहा है कौन सा पद माइनस का 81 है, तो हम मान लेंगे कि भैया माना एनवा पद, तो एनवा पद को हम किसी लिखाते हैं कि माना एन का जो मान है वो माइनस का 81 है, ठीक है ना। अब एन का लगा देंगे फार्मूला क्या होता है हमारा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू माइनस का 81, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ए का मान कितना हमको दिख रहा है यहाँ पे 21 प्लस का एन तो हमें फाइंड आउट ही करना है। डी का मान कितना दिख रहा है आपको, डी का मान आप कहेंगे कितना दिख रहा है आपको यहाँ से, माइनस का 3, ठीक है ना। तो ये हमको करना पड़ेगा ब्रैकेट में, बराबर माइनस का 81। अब ये 81 इधर जाएगा, कैसा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस का। तो जब ये हो जाएगा माइनस का तो इसमें ऐड हो जाएगा कितना, 81, 82 और 20 कितना हो जाएगा, 102। इधर कितना हो जाएगा, -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3n, और -3 का मल्टीप्लाई किसमें करा देंगे, इसमें करा देंगे, -3 इंटू माइनस में कितना हो जाएगा, प्लस का 3, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर देंगे, देखिए अब हम लोग 3 को हम लोग भेज देंगे इधर, भेज देंगे। जब 3 को हम लोग भेज देंगे इधर कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का 3n बराबर कितना हो जाएगा, इधर 102 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 99, और जब हम लोग -3 को इधर भेजेंगे कितना आ जाएगा, देखिए n बराबर तो 99 बटे माइनस का 3, डेट मीन्स हमारा n का मान आ जाएगा 33 आ जाएगा, ठीक है। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हम लोग की हो चुकी है। मिस्टेक क्या हुई यहाँ पे, देखिए ध्यान से, ये माइनस का था, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 102, तो ये भी रहेगा माइनस का 99, ये भी रहेगा माइनस का 99, और जब हम लोग माइनस से माइनस कट कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू कैसे जाएगी, प्लस का, तो यानी हमारा n का मान कितना आ गया, 33, ठीक है ना। यानी क्या हो गया कि अतः इसका 33वां पद कैसा हो गया, माइनस का 81 निकल के आ जाएगा। आप यहाँ पे लैंग्वेज देंगे, अतः 33वां पद माइनस का 81 होगा। अब क्या कह रहा है ये बताओ साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, तो कुछ नहीं करना है, माना एपी का एनवा पद कैसा है, शून्य है। ये हमारा फिर से काम क्या है, माना, तो मान लिया। अब हम लोग सारा काम फिर से वही करना शुरू करेंगे, देखिए ध्यान से। अब देखिए एन हो गया, अब एन का फिर से लगाएंगे फॉर्मूला, कितना हो जाएगा, आप देखिए ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, ठीक है ना। ए का मान कितना है यहाँ पे देखिए 21 हो जाएगा, फिर प्लस का एन तो ऐसे रहेगा इंटू डी कितना हमारा रहेगा यहाँ पे माइनस का 3, तो -3 को रख देंगे ब्रैकेट में, बराबर का 0, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम उधर लेके जाए कितना हो जाएगा 3n माइनस का 1 बराबर का 21। देखिए माइनस का 3 ना, जब उधर जाएगा कैसा हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। 3 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा, देखिए n माइनस 1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 3 से भाग दे देंगे इसमें आ जाएगा 7, माइनस 1 जाकर इधर ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, n बराबर 7 और 1 8, ठीक है ना। इसका मतलब क्या कि इसका 8वां पद कैसा निकल के आ गया, शून्य आ गया, ठीक है ना। समझ में आया आपको। देखिए एन बराबर आपने क्या ले लिया, 0 मान लिया, ए का मान यहाँ पुट कर देंगे 21, एन का मान ऐसे ही रहेगा, डी का मान हमारा कितना माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा प्लस का, तो 3n माइनस 1, इधर ये 21 ऐसे बना रहेगा, 3 का भाग देंगे 7, यानी इसका 8वां पद क्या हो गया, शून्य निकल के आपका आ गया, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों, यानी अब देखिए एक एपी यहाँ से यहाँ तक एक एपी ये है और कह रहा है एक एपी ये है। अब क्या कह रहा है, 2 एपी दे दिया, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि n का कौन सा मान है जिसके लिए भैया इसकी भी एपी और इसकी भी एपी, इन दोनों एपी के nवें पद बराबर हैं। देखिए इस एपी और इस एपी का nवां पद दोनों बराबर है, ठीक है ना।
अब देखिए इस एपी का अगर हम लोग nवां पद निकालेंगे, देखिए तो हम लोग मानेंगे माना nवां पद। अब देखिए यहाँ लगाएंगे nवां पद कितना, अब इसका nवां पद निकल कितना आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है यहाँ पे 63 प्लस n तो n ही रहेगा माइनस 1 इंटू डी कितना आपको दिख रहा है यहाँ पे माइनस का 2, ठीक है ना भाई साहब। अब देखिए अब यहाँ भी अब कह रहा है इसका nवां पद, ये हमने लिख दिया, देखिए ध्यान से इसका nवां पद। अब हमें लिखना है इसका nवां पद। इसका nवां पद क्या हो जाए, देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है nवें पद का फॉर्मूला। यहाँ देखिए a कितना आपको दिख रहा है, a आपको दिख रहा है 3, ठीक है भाई साहब। n पता नहीं है माइनस का 1 इंटू डी कितना दिख रहा है, हमको दिख रहा है प्लस का 7, कितना दिख रहा है प्लस का 7, ठीक है ना। कह रहा है इसका nवां पद और इसका nवां पद बराबर, तो क्या करते हैं हम लोग बीच में बराबर कर देंगे। इन दोनों को समीकरणों को हल करेंगे, हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा n का मान, ठीक है ना। चलिए हल करते हैं, कितना हो जाएगा देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे माइनस का 2n, इसका हो जाएगा इसमें प्लस का 2, इसका करा देंगे तो 3 प्लस का इसका कितना हो जाएगा 7n माइनस का 7, ठीक है ना। इधर देखिए ये था 63, तो 63 प्लस 2 कितना हो जाएगा 65 माइनस का 2n, इधर कितना हो जाएगा 3 माइनस 7 यानी बचेगा यहाँ पे माइनस का 4। अब माइनस 4 को इधर हम लोग भी देंगे, कितना हो जाएगा 65 4 69, इधर इसको इधर पे देंगे तो 7 और 2 9n, कितना हो जाएगा 9n, ठीक है बेटा। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे, हमारा n का मान आ जाएगा। देखो इधर भी देंगे, कितना हो जाएगा n बराबर 69/9। अभी क्या ये 9 से कट होगा, आप कहेंगे नहीं कट होगा। अगर बहुत ज़्यादा अगर हम लोग कुछ काटा पीटी कर पाएंगे, कितना हो जाएगा 3 दूना 6 3 त्रिका 9 23/3, यानी हमारा जो n का मान आ गया कैसा आ जाएगा 23/3, ठीक है ना। और यानी n का मान हमारा भिन्नों में जा रहा है, यानी दशमलव में चला जाएगा इसका। लेकिन हमने आपको बताया था पार्ट 2 पार्ट 3 में कि भैया मेरे n का मान हमेशा धनात्मक आना चाहिए, दैट मीन्स धनात्मक में भी पूर्णांक आना चाहिए, ठीक है ना, पूरे पूर्णांक आने चाहिए। n का मान कभी भी भिन्न में या दशमलव में नहीं आ सकता, ठीक है ना। अतः करके हम लोग क्या लिख देंगे, अतः n के किसी भी मान के लिए दोनों के nवें पद बराबर नहीं होंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक बेटा। अगर देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के चौथे एवं 16वें पदों का योग कितना कह रहा है आपसे, वो आपसे कह रहा है 8 है, ठीक है ना। चौथे और 16वें पदों का योग, तो चौथा पद कितना होगा, चौथा पद हम लोग लिख देंगे a4 और 16वां पद यानी a16, इसका योगफल कितना है 8 है। अच्छी बात है। कह रहा है इस एपी के 19 पदों का योग है ना, हमको S19 फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे a4 के हम लोग यहाँ रखेंगे वैल्यू। a4 का मान क्या होता है, a4 को हम लोग लिख देंगे यहाँ से a प्लस का 3d, ठीक है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a4 को हम लोग क्या लिख देंगे a प्लस का 3d। a16 को हम लोग क्या लिख देंगे a प्लस का 15d इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। अब देखिए a और a कितना हो जाएगा 2a, 3d और 15d कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18d इक्वल टू कितना 8। अब दो कॉमन दिख रहा है, दो कॉमन लेकर कर देंगे, कितना हो जाएगा a प्लस का 9d इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। हमसे क्या पूछा था S19 19 पदों का योगफल। देखिए करते हैं हम लोग। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे ना यहाँ पे कि a और d का पहले मान निकालेंगे तब मान निकाल के तब रखेंगे, तो ये ऐसे होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितने अननोन है, कितने चर हैं, तो आप कहेंगे हमको a का मान पता नहीं, हमको d का मान पता नहीं है। तो जब a और d यानी जब दो वैल्यूज के मान पता नहीं है, तो हमको मिनिमम 2 समीकरण चाहिए होंगे इन दोनों के मान निकालने के लिए, ठीक है ना। ये आप पढ़ के आए होंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अगर 2 युग्म ना हो तो हम लोग हल निकाल नहीं सकते, ठीक है ना। तो यानी इसके हल संभव नहीं है, तो हल संभव नहीं है, फिर भी हमें निकालना कैसे निकालेंगे। देखिए अब हम लोग यहाँ लिखेंगे एस एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। n का मान हमको कितना दिया है 19, हम लोग यहाँ पुट कर देंगे कितना 19, तो कितना हो जाएगा ये 19/2। देखिए ध्यान से 2a प्लस का n माइनस 1, 19 में से एक जाएगा कितना बच जाएगा 18d, ठीक है ना। देखिए कितना आ जाएगा 19/2। देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, ले लिया कॉमन, अंदर कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा a प्लस का 9d, ठीक है। अब इस 2 से 2 कट गया, कितना बचेगा 19 इंटू, अब देखिए ध्यान से a प्लस का 9d का मान आपको कितना पता है 4 है, तो इसकी जगह हम लोग कितनी वैल्यू पुट कर देंगे 4, तो 19 इंटू 4 और हमारा आंसर कितना निकल कर जाएगा 19 इंटू 4 76, यानी कि भैया S19 यानी 19 पदों का योगफल कितना निकल कर गया 76, ठीक है ना। तो यहाँ देखा आपने, कोई जरूरी नहीं कि आप हर बार a और d के मान निकाल ही पाओ, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि a और d के मान हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे आंसर आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे और इस पूरे समीकरण का इस्तेमाल हम लोग आगे यहाँ पे कर लेंगे, ठीक बेटा। इतना अगला सवाल क्या कह रहा है, अगर Sn इतना हो तो उस समांतर श्रेणी को ज्ञात करिए। समझिए, कह रहा है n पदों का योगफल कितना है, ये है n पदों का योगफल इतना है, तो उस समांतर श्रेणी को ज्ञात करिए। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ध्यान से। अब एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, छोटा सा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए थोड़ा सा पहले आप इसको समझ लीजिए। देखिए होता क्या है, अगर मैं आपको सामने लिख दूं 1 2 3 4 और मैं आपसे कहती हूँ भैया इनका योग बताओ,
तो आप क्या कहते हो इनका योग 4 3 7 2 9 और 1 10, कितना हो जाएगा इनका योग 10, ठीक है ना। कहने का मतलब ये 4 पदों का योग है, यानी अगर हम यहाँ लिख दें S4 का मान कितना है 10, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे अब हम लोग लिख दें 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। इनको अगर हम लोग ऐड करते हैं 5 4 9 3 12 तो 14 और 1 15, यानी इनका जो योगफल निकल गया कितना आ गया, वो आपका आ गया 15, ठीक है ना। ये 15 क्या है, ये है हमारा 5 पदों का योगफल, S5 लिखा है, S5, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं S5 में से S4 को माइनस कर दूं, मैंने अगर मैं 5 पदों के योग से 4 पदों का योग माइनस कर दूं, 15 में से 10 जाएगा, कितना बच जाएगा, आप कहेंगे यहाँ पे बच गया आपके सामने 5, ठीक है ना। 5 बचने का मतलब क्या हुआ कि हमको देखिए अंतिम पद मिल गया, ये वाला पद हमको मिल गया, ये पद मिल गया कि नहीं मिल गया बताइए। या मैं ऐसे कह दूं, देखिए कि अगर 5 पदों में से अगर 4 पदों को घटा दिया तो हमको 5वां पद मिल गया, समझिए मैंने क्या बोला, 5वां पद मिल गया। अब यहां क्या कह रहा है, n पद दिया है, समझिए इस चीज को। अगर मैं n पदों के योगफल से, यानी अगर मैं 5 से, अब इससे जस्ट एक कम वाली वैल्यू चाहिए, यानी अगर हम n-1 पदों के योगफल को घटा दे तो हमको nवां पद मिल जाएगा। देखिए ये मैं आपके सामने एक फॉर्मूला बनाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना। फॉर्मूला, अब एक तो तरीका ये था कि आप इस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख देता, आप इसको याद कर लेते, ठीक है ना। याद करने में प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा कई बार भूल जाता है, मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ कि फॉर्मूला बनाते कैसे, ठीक है ना। ये मैंने एग्जाम्पल लिया छोटा सा कि 1 2 3 4 अगर 4 पद दिए तो इनका योगफल 10 है, 5 पद अगर हमने ले लिए तो इनका योगफल कितना 15। अब अगर 5 पदों के योगफल से अगर मैं 4 पदों का योगफल घटा दूं तो मुझको ये 5वां पद मिल जाएगा, ठीक है ना। 5 पद माइनस 4 पद, मतलब 5 पदों का योग माइनस उससे जस्ट पिछले के पदों का योग, ठीक है ना। अब देखिए ये n पदों का योग, n पद मतलब कि n पद है और n-1 मतलब कि n-1 पद, तो n आगे हुआ, n-1 कैसे हुआ, पीछे हुआ। अब अगर n पदों के योग से अगर n-1 पदों का योग पर घटा देंगे तो हमको nवां पद मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसी को हम लोग सेम एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या, अगर हम यहाँ पे लिख दें कि Sn+1 से अगर हम घटा देते हैं Sn तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, अभी भी हमको क्या मिलेगा Sn, ठीक है ना। अब देखिए इस बार अगला पद हमारा क्या हो गया, n+1, अगले पदों के योग से अगर पिछले पदों का योग हम सब घटा दे तो हमको क्या मिल जाएगा, वही पद यानी nवां पद, ठीक बेटा। अब चाहे आप ये लगाइए चाहे आप ये लगाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग लगाना शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, हम लोग यहाँ पे सीधे लिख देंगे फॉर्मूला, क्या लिख देंगे यहाँ से an बराबर क्या लिख देंगे, Sn माइनस का Sn-1, ठीक है ना। अब देखो Sn का मान कितना आपको पता है, n+2, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कितना, n+2, ठीक है ना। अब देखो n-1, जहां जहां n है वहां कितना पुट कर देंगे, n-1, ठीक है ना। चलिए यहाँ पुट करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए n की जगह यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, हो जाएगा n-1, और फिर यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो n-1+2, कितना हो जाएगा, n-1+2। चलिए हल करते हैं, ये रहेगा आपका n-1, ये कितना हो जाएगा, +2 से एक जगह कितना बच जाएगा, ये n+1, कितना बच जाएगा, n+1, ठीक है ना। अब देखिए चलिए हम लोग कराते हैं मल्टीप्लाई, तो n का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n² प्लस का 2n, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, जैसे भी आपको बाहर दिखे माइनस, आपको बाहर क्या लगा था ना, बड़ा ब्रैकेट। अभी इस n-1 और n+1 अब लिखा a माइनस बी a प्लस बी, क्या हो जाएगा आपका a² माइनस b², a² यानी n² माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है, तो इसको आप 1 ही लिख के रखिए, ठीक है ना। अब इस माइनस को लोग अंदर ले चलेंगे, कितना हो जाएगा, n² प्लस का 2n माइनस का n² माइनस प्लस का 1। अब इस n² से वाला n² कट गया, यानी हमको हमारा nवां पद कितना मिल गया, 2n+1, ये हमको क्या मिल गया, हमारा nवां पद। अब ये हमसे क्या करा, उस समांतर श्रेणी को ज्ञात करो, समांतर श्रेणी मतलब अब समांतर श्रेणी हमको लिखनी है, तो कितना लिखेंगे, 3-4 पद निकाल लीजिए, 3-4 पद मतलब कि आप निकालिए, पहला पद निकाल लीजिए, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, ठीक है ना। इस पर हम लोग डॉट करके लिख देंगे, ठीक है ना। तो पहला पद कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग यहाँ पुट करते हैं n का मान 1 तो हमारा आ जाएगा पहला पद, n का मान 2 तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा यहाँ पे दूसरा पद। अगर हम लोग यहाँ पुट करते हैं n का मान 3 तो मिल जाएगा तीसरा पद, और 4 पदों तक आपको निकालना ही निकालना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे n का मान, देखिए कितना आएगा, n का मान जब 1 पुट करें कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 × 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना, अच्छी बात है। यहाँ पुट करेंगे n का मान 2 तो भैया 2 × 2 + 1 कितना मिल जाएगा आपको, 5, 2 दूनी 4 1 5, पुट करेंगे कितना 3, तो 2 × 3 + 1, 2 3 6 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7, और 4 लिख देंगे कितना आएगा, 2 × 4 + 1 कितना आएगा, 2 चौको 8 और 1 9, ठीक है ना। अब हमको AP बना के जवाब देना के लिए देंगे, अतः AP कितना हो जाएगा, अतः AP = क्या लिखेंगे, सबसे पहले आएगा हमारा 3, 5, 7, 9, डॉट 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 डॉट, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फाइनल
आंसर। ठीक बेटा, अब देखिए अगला हमसे क्या कह रहा है 121, 117, 113 डॉट 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 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। समझिए, सबसे पहला ऋणात्मक पद कौन सा होगा ये निकालने का हमारे पास कोई फॉर्मूला मौजूद नहीं है। आप समझिए इस चीज को कि कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक होगा हमको पता नहीं है और ना हम पता कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी ट्रिक लगती है। ट्रिक क्या है यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ से लिख दिया, जैसे मान लीजिए हम लिखा 51, 49, ठीक है ना, हम ऐसे पता लगा सकते हैं 51, 49, 47। हमको नहीं पता कि कौन सा पद पहला आएगा माइनस में, तो क्या कर देंगे, अच्छा हम ये पता लगा सकते हैं कि भैया कौन सा पद 0 आएगा। समझो, कौन सा पद शून्य आएगा मैं ये पता लगा सकता हूं। अब जौन सा पद शून्य आ गया उसके जस्ट आगे वाला पद, सपोज करिए इसे समझिए, मान लेते हैं हम लोग हमारे यहाँ पे क्या, मान लीजिए 25वां पद शून्य आ गया। 25वां पद कैसा आ गया, शून्य आ गया। तो 25वें के जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे कहां बढ़ेंगे, 25 के जस्ट बाद कौन सा पद आएगा, 25 के जस्ट बाद हमारा पद आएगा 26वां पद। तो अब शून्य से जब हम लोग नीचे बढ़ेंगे तो वही हमारा सबसे पहला क्या मिल जाएगा, हमको सबसे पहला मिल जाएगा नेगेटिव वैल्यू, हमको वही मिल जाएगी। ठीक है ना, कहने मतलब अगर हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन सा पद शून्य आएगा, उसमें एक जोड़ देंगे, वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी n+1वां जो पद निकल जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव पद होगा। ठीक है ना, ये तो हमने आपको समझाया था। चलिए देखिए करते हैं क्या, तो हमारा सबसे पहला काम है क्या, इसको मान लेना। चलिए क्या मानेंगे हम लोग, यहाँ लिखते हैं कि माना AP का nवां पद क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है ना, अब अगर nवां पद शून्य होगा तो देखिए फॉर्मूला क्या लगा देंगे यहाँ से, an = 0। देखिए अब an का लगाएंगे फॉर्मूला में, यहाँ से क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा a + n-1 × d = 0। a का मान कितना है, आप कहेंगे भैया 121 प्लस का n, तो n है। d कितना माने हमारा आ जाएगा, d आ जाएगा हमारा -4 बराबर का, अब ये -4 है, उधर जाएगा तो हो जाएगा +4 हो जाएगा 4n-1, इधर कितना रहेगा आपका 121। अब 4 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा n-1 बराबर 121/4। ठीक है ना, इसको उधर पे देंगे कितना हो जाएगा n बराबर 121/4 प्लस का 1, 121/4 प्लस का 1। इसको हम लोग हल कर लेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, n का मान हमारा आ जाएगा 125/, ठीक है ना, आप एलसीएम लेंगे आपका ये आ जाएगा। अब क्या ये पूरी वैल्यू कटेगी, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कटेगी। ठीक है ना, डेट मीन्स क्या हो गया कि इसका कोई भी पद शून्य नहीं होगा, इसका कोई भी पद शून्य नहीं होगा। लेकिन आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए। आप अगर हम लोग भाग देके चेक करते, देखिए 4 से हम भाग देंगे इसमें तो आ जाएगा समथिंग 31 पॉइंट कुछ करके आएगा। ठीक है ना, यानी 31 दशमलव कुछ, ये वाला जो पद होगा वो शून्य होगा। बट मैंने कहा था कि भैया 31 दशमलव पद कुछ नहीं होता। ठीक है ना, 10.5वां पद कुछ नहीं होता, या तो पद होगा 10वां या तो पद होगा 12वां। आप समझने का प्रयास करिए, मैंने कहा 31 दशमलव कुछ जो पद है वो कह रहा है 0 आएगा, हालांकि ये असल में एग्जिस्ट नहीं करता, बट हमने कहा ये 0 आएगा। अब 31 पॉइंट समथिंग, इसके जस्ट पहले क्या होगा, इसके जस्ट पहले होगा 31 नंबर पद। अच्छा, इसके जस्ट बाद कौन सा होगा, 32 नंबर पद। समझिए, इससे जस्ट पहले होगा 31 दशमलव कुछ। ठीक है ना, अगर आप भाग देंगे तो 4 यहाँ 12, 4 करने में 4 कितना बचेगा 10, फिर 31 दशमलव, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा सही से लिख ही देते हैं, कौन सा पद 0 आएगा, तो फिर 4 करने में 4 कितना बचेगा 10, फिर 31.2 और ये कितना आ जाएगा 5। ठीक है ना, ये वाला जो पद है ये हमारा कितना आएगा, ये वाला पद हमारा आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये वाला पद हमारा 0 आ जाएगा। अब देखिए 31वां पद यहां कहीं है, ये है आपका 31वां पद, ये क्या है आपका, ये है आपका 32वां पद। ठीक है ना, अच्छा जब आप सीरीज में जब आप चल रहे होंगे, जब समांतर श्रेणी में जब आप चल रहे होंगे तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, ये आएगा कहीं नहीं, ये आएगा कहीं नहीं, मतलब इसका अस्तित्व नहीं है। बट फिर भी हमारा आंसर क्या कह रहा है कि 31 दशमलव कुछ स्थान पर 0 आएगा। मतलब 31 के जब आप आगे बढ़ेंगे और 32 से कम रहेंगे तो 31 दशमलव कुछ पे क्या हमारा 0 आएगा। कहने मतलब कि ना तो ये पद 0 है ना ये पद 0, बट इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 0 है। ठीक है ना, लेकिन वो क्या पद बीच में आएगा, पद बीच में नहीं आएगा। तो हमको एक चीज मिलेगा कि अगर 0 बीच में है तो 0 के जस्ट बाद जो भी पद होगा वही हमारा पहला पद कौन सा होगा, वही हमारा पद कौन सा हो जाएगा, 32वां पद हमारा क्या हो जाएगा, 0 निकल के आएगा। सॉरी 0 नहीं, हम क्या यहाँ पे फाइंड आउट करें, हम लोग यहाँ फाइंड आउट करें ऋणात्मक पद।
समझ में आया आपको? शून्य हमको कहाँ मिल रहा है? शून्य हमको मिल रहा है 31.25 पे। असल में शून्य कभी नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये n का जो मान है किसमें है? भिन्न में चला गया, दशमलव में चला गया, असल में कभी नहीं मिलने वाला। बट एक बार को अगर हम मान लें कि शून्य कहाँ मिलेगा, तो इन दोनों के बीच में मिलेगा हमको, ठीक है ना। अब जब इन दोनों के बीच में हमको जब शून्य मिलेगा, तो यानी कि शून्य के जस्ट बाद जो भी पद रहेगा वो हमारा कैसा मिल जाएगा? वो हमारा मिल जाएगा ऋणात्मक पद। दैट मीन्स कि 32वां पद कैसा आ जाएगा? हमारा ऋणात्मक पद आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है ना। हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या? अतः 32वां पद हमारा कितना आ जाएगा? ऋणात्मक होगा। ठीक बेटा, उम्मीद कर आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप इसी वीडियो को प्लीज एक बार 2 बार देखेंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए हम लोग देखते हैं ये क्या कह रहा है। कह रहा है एपी के पदों की संख्या ज्ञात करो, इसके सभी पदों का योग। देखिए सभी पदों का योग मतलब क्या कह रहा है? भैया कितने पद है हमको नहीं पता, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? हमने माना n पदों का योग, यानी Sn का जो मान है वो कितना है? 60 है, ठीक है ना। सर्वांतर कितना कह रहा है? 2, यानी डी का मान कितना उसने हमको दे दिया? 2, और अंतिम पद यानी 18 कितना? एल का मान कितना उसने हमको दे दिया? 18, ठीक है ना। कह रहा है पदों की संख्या यानी स्मॉल n का मान बताइए, कुछ नहीं करना, देखिए ध्यान से। अब स्मॉल n का एल का मान क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होता है? 18। a का मान पता? कहेंगे बिल्कुल नहीं पता। n का मान पता? बिल्कुल नहीं पता। d का मान पता कितना? 2, यहाँ पे 2 हम लोग पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा? 18। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? a प्लस का 2n माइनस का 2 बराबर 18, माइनस 2 उधर पे कितना हो जाएगा? a प्लस का 2n बराबर 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा? ये 20, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब देखिए 2 चर हैं a और n, भैया a और n का मान आने से होता, क्यों? क्योंकि 2 चर हैं तो कम से कम 2 समीकरण चाहिए। अब हम लोग चलते हैं इस पे। Sn बराबर कितना दिया है? 60, ठीक है ना। कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला? Sn बराबर n/2 a प्लस का l, कितना लगा देंगे? a प्लस का l बराबर कितना हो जाएगा? 60। l क्यों लगाओगे? हमको अंतिम पद पता है कितना? 18। देखिए 2 को उधर भेजिए, कितना हो जाएगा? n a पता नहीं है, अच्छा l पता है, l अंतिम पद कितना? 18, तो यहाँ लिख देंगे a प्लस का 18। 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 120, ठीक है ना। अब देखिए ये भी एक समीकरण बन गया, समीकरण नंबर 2। अब करेंगे क्या? अब हमको किसका मान निकालना? पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहां से एक को नहीं ज्ञात करना, हमको प्रथम पद ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, तो एक को हटा दीजिए। तो एक को कैसे हटाएंगे? प्रतिस्थापन विधि है ना, चैप्टर नंबर 3। यहां से ए का मान निकालेंगे, ए का मान कितना आ जाएगा? ए का मान आएगा 20 माइनस का 2n। ये वाला जो मान निकल के आया, ये मान हम लोग कहां पुट कर देंगे? ये हम लोग पुट कर देंगे समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। जैसे हम लोग पुट करेंगे, देखिए कितना आंसर आएगा? n ए का मान कितना निकाला? 20 माइनस का 2n प्लस का 18, ये 18 ऐसे रहेगा, बराबर का 120, ठीक है ना। देखिए 20 18 ऐड कितना हो जाएगा? 38 माइनस का 2n इज इक्वल टू 120, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ से हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या क्या कॉमन दिख रहा है? 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा? ये 19 माइनस का n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जब 2 का भाग दे देंगे 60, ठीक है ना। अब हमें चलिए इसका क्या कराना? फैक्टर कराना। चलिए कराते हैं, कितना हो जाएगा? 19n माइनस का n स्क्वायर इज इक्वल टू 60, सबको उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? देखिए n स्क्वायर माइनस का 19n प्लस का 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब हमें इसका फैक्टर ढूंढना, तो 15 इंटू 4 मिल जाएगा, n स्क्वायर माइनस का 15n माइनस का 4n प्लस का 60 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लेंगे तो n माइनस का 15 n माइनस का 4 बराबर 0। जब हल कर लेंगे तो देखिए हमको n का मान मिल जाएगा कितना? n का मान एक बार मिलेगा 15, और n का मान कितना मिल जाएगा? 4, ठीक है ना। आपको आया समझ में? क्या कह रहा है? इसका मतलब क्या हो गया कि भैया पदों का यानी 15 पद भी हमारा आंसर निकल के आएगा, और 4 पद भी हमारा आंसर निकल के आएगा, ठीक है ना। तो यानी पदों की संख्या नहीं होगी, या तो एपी में 15 पद होंगे या तो एपी में 4 पद होंगे। फिर अभी आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि 2-2 पद कैसे, यानी कि 15 पदों का भी योगफल 60, समझिए। कह रहा कि सभी पदों का योगफल कितना है? 60 है। आप इसको ध्यान से देखिए ना, कह रहा सभी पदों का योगफल 60 है, और हमने आंसर कितना निकाल दिया? हमने आंसर निकाल दिया कि n का मान 15 भी आ रहा है और n का मान 4 भी आ रहा है। कहने मतलब क्या हो गया कि 15 पदों का योगफल भी 60 आ गया और 4 पदों का योगफल भी 60 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 पद लोगे तो भी 60 योगफल आएगा, और 4 पद लोगे तो भी योगफल 60 आएगा। और इन दो, ये जो क्यों आ रहा है इसको हम समझते, देखिए यहाँ पे समझेंगे। यहाँ भी करना कि 2 उत्तर आते हैं, तो 2 उत्तर क्यों आते हैं, अब पहले हम लोग यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। एक बार यहाँ पे आंसर निकल जाएगा, तभी हम समझाते हैं आपको कि 2 आंसर हमारे क्यों मैच कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, सेम का हम लोग यहाँ करेंगे, क्या करें? कितने पद ले लें? तो हम मान लेंगे क्या भैया? माना n पद ले लें, तो जब n पद ले लेंगे तो n पदों का योगफल कितना हो जाएगा? 513। दैट मीन्स Sn इक्वल टू कितना हो जाएगा? 513, ठीक है ना। अब Sn का मान, Sn का फॉर्मूला ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? n/2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी बराबर का 513, ठीक है ना। देखिए n तो n रहेगा, a कितना? a यहाँ पे 54, तो 54 में कराएंगे गुणा 2 का, कितना हो जाएगा? 108
प्लस का n माइनस 1। डी कितना है, तो 54 में से 3 घटाया, और जब घटाएंगे तब क्या मिलेगा 51। डेट मीन्स डी का मान हमको यहाँ मिल गया माइनस का 3, ठीक है ना, बराबर कितना हो जाएगा 513, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या कर देंगे, 2 के दर विधि, जब 2 के दर विधि कितना हो जाएगा, तो 500 इंटू 2 हो जाएगा 1000, 13 इंटू 2 कितना 26, यानी हो जाएगा 1026। इधर कितना बचा रहेगा n, देखिए ध्यान से, माइनस का 3 का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो 108 माइनस का इसमें कराएंगे तो माइनस का 3n, इसका इसमें करा देंगे तो प्लस का 3, ठीक है ना। कितना हो जाएगा n, 108 और 3 कितना हो जाएगा 111 माइनस का 3n इज इक्वल टू 1026। n का मल्टीप्लाई करा देंगे कितना हो जाएगा माइनस का 3n स्क्वायर, इसका इसमें कराएंगे हो जाएगा प्लस का 111n इज इक्वल टू 1026, ठीक है ना। इन सबको उधर भेज देंगे कितना हो जाएगा, तो 3n स्क्वायर माइनस का 111n, इधर कितना हो जाएगा ये प्लस का 126, प्लस का 100 नहीं 1026 बराबर 0, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है ना। 1026 इंटू ये कितना लेंगे, इसका गुणांक भी तो लेंगे, कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 1026 को अभी हमने कैसे लिखा था, तो 513 इंटू 2 इंटू ये कितना रहेगा आपका 3 रहेगा। 513 को हम लोग कैसे ऐड करते हैं, 5 8 9 से ये वैल्यू कट रही है, तो 9 5 45 कितना हो जाएगा 6 9 6 54, ठीक है ना। इधर ये हमारे पास 2 पहले से है और ये कितना है 3 भी पहले से मौजूद है। इसके बटा करेंगे तो 9 दूनी 18 यहाँ 54, नहीं ये 56 नहीं आएगा, ये 9 7 63 आएगा, कितना आ गया यहाँ पे 9 7 63 आएगा, ठीक है ना। तो 9 इंटू 57 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 9 यहाँ 27 दूना 54, यानी कितना हो जाएगा 54 और 57। अगर इनको हम ऐड कर लें 54 और 57, ठीक है ऐड करते हैं तो 54 7 4 11, हाँ मिल गया 50 5 5 10 11, ठीक है मिल जाएगा। 54 और 57 से हमारा काम हो जाएगा। हम लोग क्या लिख देंगे इसको 3n स्क्वायर माइनस का 54n माइनस का 54n माइनस का 57n प्लस का 1026 बराबर 0, ठीक है ना। अब इसमें से देखिए कॉमन कितना हमको मिल गया, कॉमन हमको देखिए यहाँ से 3n, यहाँ से हमको कॉमन दिख गया, कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा हमारा n माइनस का 18, कितना बच जाएगा n माइनस का 18, ठीक है ना। अब जब हमारा n माइनस का 18 बच गया तो यही n माइनस का 18 हमको यहाँ भी हमको बचाना है n माइनस का 18, ठीक है ना। यानी हमें कुल कितना कम लेना पड़ेगा यहाँ से 57 बराबर का कितना आ जाएगा 0। पहला ब्रैकेट बन जाएगा n माइनस का 18, दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा 3n माइनस का 57, 3n माइनस का 57 बराबर का 0। हल कर लेंगे, देखिए n का मान पहला निकल के आएगा 18 और यहाँ से देखिए जब इसको लेंगे बराबर 0 तो 57/3 यानी कितना निकल के आएगा 19, कितना निकल के आएगा 19, तो n का मान कितना आ गया 18 और 19, ठीक है ना। अब देखिए यही n का मान कितना निकल गया 18 और 19, ठीक है ना। अब देखिए यही हमने आपको बताया था कि n का मान, देखिए इस सवाल में n के मान कितने आ रहे हैं, एक पहला मान आ रहा है 18, दूसरा मान कितना निकल गया 19, ठीक है ना। यानी कि यहाँ भी हमारा जो है n का मान 2 निकल के आया। कौन कौन सा आया, एक आया 18 एक आया 19, ये पहला मान और ये दूसरा मान। अच्छा इस सवाल में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी कितना निकल गया था, यहाँ आया था निकल के पहला मान n का आया था 15 और यहाँ कितना निकल गया था पहला मान दूसरा मान 4। इसमें भी 2 उत्तर आ रहे हैं, इसमें भी 2 उत्तर आ रहे हैं। 2 उत्तर क्यों आ रहे हैं चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर मैं आपके सामने चलिए कुछ थोड़ा एग्जाम्पल से मैं लेके आपको सामने प्रयास करता हूँ। देखिए सीरीज लिख दी मैंने आपके सामने 3 2 1, ठीक है ना। मैं आपसे कहता हूँ भैया इसका योगफल कितना है, तो आप कह देंगे ये कोई सीरीज, इसका योगफल कितना हो जाएगा, आप कह देंगे 6, ठीक है ना। इसका योगफल कितना हो गया 6, ठीक है ना। अब इसी सीरीज को अगर मैं और आगे बढ़ाता हूँ, देखिए कैसे बढ़ाता हूँ। अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिख दूँ, यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ, चलिए 5 4 3 2, ये काम इसको 6 शुरू करते 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे 3 पदों का योगफल कितना था 6। अब यहाँ पे कितने सारे पद देखिए, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने पद है, टोटल हमारे पास पद हैं 12 और इन 12 पदों का जो योग है भाई साहब वो योग कितना है, अगर आप ऐड करेंगे इन सबको, आप जब ऐड करने जाएंगे तो इनका योगफल कितना आपको मिल जाएगा 6, समझिए। 3 पदों का योगफल भी 6 है और 12 पदों का भी योगफल 6 है, ठीक है ना। तो बाकी के जो 9 पद मैंने एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं, अब देखिए हो क्या रहा है इसमें, ये जो कांड हो रहा है, कांड इसलिए हो यहाँ पे हो पा रहा है, देखिए ध्यान से। ये जो -5 है ना, जब हम ऐड करेंगे इस -5 को तो ये -5 इस +5 को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा, मतलब ये 0 बना देगा, ठीक है ना। ऐसे जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये -4 क्या कर देगा, इस +4 को क्या बना देगा 0 बना देगा। -3 क्या करेगा, ये 3 को 0 बना देगा। -2 क्या करेगा, ये 2 को 0 बना देगा। -1 क्या करेगा, ये 1 को 0 बना देगा। भाई साहब 0 तो पहले से 0 है। तो कहने का सार क्या, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब पद ज्यादा होते हैं तो हो सकता है कि कुछ पद
आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हो, मतलब आपस में एक दूसरे को निरस्त कर दे रहे हो, ठीक है ना। तो इसीलिए दो आंसर आते हैं, ठीक है ना, कि किसी उसी एपी को हो सकता है कि 3 पदों का योगफल 6 हो और हो सकता है कि 12 पदों का योगफल भी कितना निकल के आए, 6 निकल के आए, ठीक है ना। तो पदों की संख्या जब बढ़ती है लेकिन योगफल नहीं बदलता, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पद बढ़ रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे के योगफल को निरस्त कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए आपने देखा कि जब ये वाला सवाल था इसमें भी देखिए हमको कितने आंसर मिले थे, 15 और 4। तो यहां पे जो हमको जो 11 पद एक्स्ट्रा मिले, वो 11 पद एक्स्ट्रा क्यों मिले हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो 11 पद एक दूसरे के प्रभावों को निरस्त कर दे रहे हो। समझ में आ रहा है कि 11 पद एक दूसरे से जुड़ के क्या बन जा रहे हो, 0 बन जा रहे हो, ठीक है ना। और 4 पद, तो 4 पदों का योगफल तो है आपके पास कितना है, 60। समझ में आया आपको। ऐसे सेम इसमें देखिए ध्यान से, 18 पद मिल रहा है और 19 पद, यानी 18 पदों का योगफल भी 513 है, 19 पद का योगफल भी 513। तो 2 उत्तर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसमें एक, देखिए इसमें एक ही पद जाता है, तो हो सकता है कि इसका जो एक पद हो, जो एकमात्र पद हो, इसका कोई एक पद क्या हो जाए, शून्य हो जाए, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं कि देखिए 3, 2, 1, अब इसका योगफल कितना आप कहेंगे 6 है, बट अगर मैं यहाँ लिख दूं 3, 2, 1, 0, अब इसका योगफल कितना है आप कहेंगे इसका योगफल अभी भी कितना है, 6 है। तो ये 3 पदों का योगफल भी 6 है और 4 पदों का योगफल भी 6 है। क्यों, क्योंकि जो चौथा पद है ये हमारा क्या है, ये हमारा शून्य है, जैसे जब हम लोग इनको जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यही कारण है कि कुछ कुछ सवालों में आपको n के 2 मान देखने को मिलेंगे, ठीक बेटा। तो ये था कुछ समांतर श्रेणी के ऊपर कुछ एडवांस लेवल के सवाल, ठीक है ना। उम्मीद करता आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इन्हीं वीडियो को जब आप दोबारा देखेंगे तो समझ में आएगा, या हो सकता है कि आपका ईपी का एकदम बेसिक कमजोर हो, ठीक है ना। तो बेसिक को मजबूत करिए, पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप मैथ की कंप्लीट प्लेलिस्ट वहां से फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या कमियां हैं अभी हम लोगों में जो हम अपने आप को और सुधार सकते हैं, ठीक है ना। कमियां आप ही लोग बताएंगे, आप ही लोग हैं जो सही से फीडबैक देंगे, तब हम अपने आप को बेहतर और बेटर बना पाएंगे, ठीक बेटा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में।